आप सब। मैं सुनील कुमार पांडे प्रीकास्ट एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के बीच तैयारियाँ लेके आया हूँ। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे सर प्रीकास्ट के विषय में। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोसेस के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे और हम एक सीनियर पर्सन से हम आपको मुलाकात कराएंगे उसके लिए, जो ऑलरेडी जिन्होंने बहुत अनुभव है जिन्हें प्रीकास्ट के विषय में और प्रीकास्ट इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, यदि प्रोसेस प्रीकास्ट इंडस्ट्री में यदि प्रोसेस सही है तो बाकी सारे काम सही हो जाते हैं। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोसेस के विषय में हम एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं एक सीनियर पर्सन से। उनका नाम है मिस्टर अजिताभ जी। हाय सर, हेलो, कैसे सर? वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू। एंड प्लीज सर हमारे व्यूवर्स पे एक बार प्रोडक्शन प्रीकास्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके विषय में थोड़ा सा अपडेट कीजिए सर। वन बाय वन करके प्रोसेस क्या है सर, प्लीज सर। प्रीकास्ट प्रोडक्शन में जो भी एलिमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्री स्ट्रेस एलिमेंट्स, एक होते हैं नॉर्मल टिल्ट एलिमेंट जो होते हैं। टिल्ट एलिमेंट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, वॉल्स होते हैं। तो जो भी जितने भी टाइप के एलिमेंट हैं सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सपोज हम जाकर के कॉलम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्राइंग्स के थ्रू मोल्ड को एलोकेट करते हो कि आपको कहां पर ये मोल्ड बनानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, आपको ड्राइंग को पहले स्टडी करनी होती है। स्टडी करने के दौरान आपको पता चलेगा कि उस एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक डबल ट्यूब्स होते हैं, लिफ्टिंग्स होते हैं और जितने भी टाइप के इंसर्ट्स होते हैं, इंसर्ट मटेरियल हो गए, कंज्यूमेबल जो भी लगेंगे, ये सारी चीजें आपके पास आपके प्रोडक्शन बे में होनी चाहिए। इस प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए ये सारे जो भी कंज्यूमेबल मटेरियल्स है, जितने भी टाइप्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स है, ये सब आपको प्री प्लान करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड थिंग, मोल्ड प्रोसेस आप चले गए। मोल्ड प्रोसेस में आप मोल्ड का एलोकेट करेंगे फैब्रिकेटर के थ्रू, उसको मोल्ड को फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट उसके शेप एंड साइज के थ्रू अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीजों को कंप्लीट होने के बाद हम ऑयलिंग का प्रोसेस करते हैं। हम यूज करते हैं सटरिंग ऑयल। इन्होंने वीडियो में आपको आगे भी बताएंगे सटरिंग ऑयल का इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रीकास्ट में। करेक्ट, मैं आगे शूट करूंगा वो सबके विषय में। सटरिंग ऑयल्स जो होते हैं, जो भी प्रीकास्ट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कंक्रीट के कलर्स के साथ साथ जो भी एलिमेंट्स हम कंक्रीट को पोर कर रहे हैं, एक्चुअली इसे मोल्ड रिलीजिंग एजेंट कहते हैं व्यूअर, मोल्ड रिलीजिंग एजेंट बोलते हैं उसको। हाँ, तो और उसका इंपॉर्टेंट रोल है प्रीकास्ट इंडस्ट्री में। सर आपको कंटिन्यू करेंगे उसके लिए। मोल्ड रिलीजिंग एजेंट का यूज जो होता है वो बेसिकली ताकि आपका मोल्ड स्मूथ से उठे, डिमोल्डिंग हो और उसके कलर वगैरह जितने भी हैं वो सब मेंटेन रखने के लिए वो सटरिंग ऑयल का यूज होता है। वो पुट करने के बाद आप स्टील केजेस को उसमें शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद एक प्रोसेस होता है क्यूसी इंस्पेक्शन का। क्यूसी इंस्पेक्शन में जो आपके क्वालिटी वाले हैं, एज पर ड्राइंग्स आपके सारे मोल्ड्स को, इंसर्ट्स को, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजों को चेक करते हैं। आफ्टर दैट हम उसमें कंक्रीट पोर करते हैं और आपका प्रोडक्शन का एक प्रोसेस प्री पोर का कंप्लीट होता है। जब आप प्री पोर कंप्लीट करने के बाद जब कंक्रीट को पोरिंग करते हैं, दैट टाइम आपको इंपॉर्टेंस रखना है कि आपके जो ब्लू कॉलर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके फोरमैन्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से वाइब्रेट करें, प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग करें, उसकी लेवलिंग करें। आफ्टर दैट जाकर के आपके एलिमेंट को गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आपका एलिमेंट स्ट्रेंथ गेन करता है उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इस चीज को ट्राई इसमें जो प्रोडक्शन हम लोग कास्टिंग कर देते हैं, कास्टिंग के बाद कुछ टाइमिंग क्या है रिमूव में? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टाइमिंग्स होती है कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। करेक्ट। और आप किस थिकनेस का एलिमेंट बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है और आपके वेदर के ऊपर डिपेंड करती है। मिनिमम 17 to 18 आवर्स में आप कोई भी एलिमेंट को आप डिमोल्ड कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रीकास्ट एलिमेंट हो उसको आप डिमोल्ड कर सकते हैं। इसको हम घटा सकते हैं, बट इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप हाई ग्रेड के कंक्रीट्स यूज करते हैं, हाई रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, एडमिक्सचर अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो इसमें क्या होती है कि प्रोडक्शन में एक चीज और होता है कॉस्टिंग की बात। डिपेंड ऑन टाइमिंग्स आपका कैसा है। लेकिन उसके हिसाब से एवरेज में अगर आप नॉर्मल अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कोई भी एलिमेंट को 17 to 18 आवर्स में डिमोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सर ये फंक्शन बाद उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट करके स्टोकयार्ड में शिफ्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे कि अगर आपके स्ट्रेंथ 17-18 आवर्स के बाद हो गया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है
वो आफ्टर फिनिशिंग के बाद उसको आप टारपोलिन वगैरह से इसको कवर करो, Yes. ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन के थ्रू आपके एलिमेंट को स्ट्रेंथ मिलने में ज्यादा हेल्प होती है। Correct. आप टारपोलिन से कवर करो, अगर आपके पास क्यूरिंग चैम्बर है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी चीज है। हीट ऑफ हाइड्रेशन में कंक्रीट में आपके एलिमेंट को प्रॉपर स्ट्रेंथ में ये आपको मदद करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट, ये भी एक टाइप का क्यूरिंग है। अगर आप किसी एलिमेंट को कवर करते हो, ये भी एक टाइप की क्यूरिंग होती है। जब ये एलिमेंट आपको 18 आवर्स के बाद जब वो कवर कंप्लीट करो, आप उसको क्योर करो। क्योर करने के बाद उसको उठा के एलिमेंट को स्टॉक यार्ड में वैगन के थ्रू शिफ्ट करो, ट्रेलर के थ्रू शिफ्ट करो, जो भी हो दैट टाइम आप स्टॉक यार्ड में शिफ्ट करो और उसको कंप्लीट 24 to 72 आवर्स तक कंप्लीट क्योरिंग करो। उसके बाद ही आप साइट पर भेजो। सर दूसरा एक चीज और है सर, जैसे अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे एलिमेंट हमने प्रोडक्शन में किया है, इरेक्शन करते समय कुछ ब्रोकन आ जाता है उसमें या प्रॉपर नहीं निकलता है, तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए क्या यूज करते हैं? रिपेयरिंग कैसे प्रोसेस है? स्टॉक यार्ड में रिपेयरिंग करते हैं या सेम प्लेस? नहीं, आपको रिपेयरिंग तो स्टॉक यार्ड में ही करना होता है। साइट पे जो भी हम एलिमेंट भेजते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री से कोई भी एलिमेंट निकला वो फिनिश गुड होता है। करेक्ट। फिनिश गुड का दैट मीन्स आप उसके जितने भी रिपेयरिंग प्रोसीजर हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबको रेक्टिफाई करके आपको आफ्टर दैट आपको टेलर पे लोड करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि रिपेयरिंग में ब्रोकन एजेस ये कॉमन चीज है प्रिकॉशन में। नहीं, वो व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे रिपेयरिंग्स के लिए रिपेयरिंग का जो डिस्कशन चल रहा है, रिपेयरिंग का डिस्कशन के लिए हम मास्टर ईएमको का 303, 348 और एसबीआर करके केमिकल्स आते हैं, ग्राउट्स और केमिकल्स आते हैं, जिसको मिक्स करके हम रिपेयरिंग का काम प्रिकास्ट एलिमेंट के लिए रिपेयरिंग का काम करते हैं। सो सर ने बताया कि स्टॉक यार्ड में हम एलिमेंट को जब शिफ्ट करने के पहले हम उसको प्रॉपर चेक करते हैं और उसको फिनिशिंग को देखते हुए, यदि फिनिशिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है एलिमेंट्स में, तो उसको रिपेयरिंग के लिए ये ग्राउट्स एंड केमिकल्स हम यूज करते हैं। सो थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। और सर आए हमारे पास, बहुत अच्छा लगा सर आपको बात करके सर, थैंक यू सर। और व्यूअर्स जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि व्यूअर्स अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो प्रिकास्ट इंडस्ट्री में हम कवर करने वाले हैं। आने वाले समय में हम आपको एक एक चीज़ करके सारे डिपार्टमेंट्स वाइज हम कवर करेंगे और प्रिकास्ट के विषय में, मटेरियल के विषय में, प्रिकास्ट के प्रोसेस के विषय में, प्रिकास्ट का प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, इरेक्शन का प्रोसेस क्या है, बाकी स्टॉक यार्ड का प्रोसेस क्या है, बैचिंग प्लांट डिजाइन मिक्स का प्रोसेस क्या है, इन सारे प्रोसेस को हम इंक्लूड करेंगे अपने वीडियोज़ में और आपको जितना हेल्प कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लेके जाइए, ये आपका चैनल है। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।